students, welcome back to Sigma Edify. As all you can see here, this is the session of complete vocabulary. We are going to start the complete vocabulary for competitive exams like SSC, CGL and etc. Vocabulary बहुत important part होता है. ये है बहुत small चीज, but एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग की लाइफ में. सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मली जनरली भी हम काफी यूज करते हैं vocabulary. इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश होती है काफी कम्युनिकेशन में एंड और बहुत जगह काफी जगह यूज होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो इस सेशन में हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे. आज पहली वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वीडियो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वोकैबुलरीज के बारे में, कौन कौन सी वोकैबुलरीज होती हैं, क्या होता है, उनके एक एक एग्जांपल के साथ. एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी. बेसिकली आपको रटना नहीं है, चीजों को समझ के चलना है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है नोटबुक लेके. ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते जा रहे हैं, हम रटते जा रहे हैं चीजों को, वो कभी सक्सेसफुल नहीं है. आपको चीजों को देखना है, समझना है और खुद प्रैक्टिस करना है लिख के नोटबुक में. और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपको खुद अपनी साइड से डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये ऑब्वियसली बात है, सब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, बचपन में सामने पढ़ा होता है कि क्या होता है एंटोनिम और सिनोनिम्स. पहले देखते हैं सिनोनिम्स क्या होता है. सिनोनिम्स वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स. सिनोनिम्स उनको कहते हैं, जैसे कोई वर्ड है उसके उसका सिनोनिम वो होगा जो उसके सिमिलर मीनिंग होगा. जैसे एग्जांपल देखते हैं, अबेंडेंट. अबेंडेंट का सिनोनिम है प्लेंटीफुल. अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडेंट का अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में मतलब होता है अबेंडेंट का मोर देन इनफ, मतलब काफी अमाउंट में, या आप कह सकते हैं लॉट ऑफ अमाउंट में. तो लॉट ऑफ अमाउंट में मतलब काफी अवेलेबल है, उसको हम अबंडेंट कहते हैं. और प्लेंटीफुल उसका सिनोनिम है. प्लेंटीफुल का भी मतलब हिंदी में होता है मोर देन इनफ, मतलब काफी लॉट ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए अबंडेंट का सिनोनिम है प्लेंटीफुल. ऑन द अदर हैंड एंटोनिम होता है, जैसे अबंडेंट का कुछ अपोजिट मीनिंग होता है उस वर्ड का, तो उसे हम एंटोनिम्स कहेंगे. जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल है कैंडिड. कैंडिड का मतलब भी होता है ऑनेस्ट, और मतलब समवन हु टेलिंग द ट्रुथ, मतलब हम किसी को कैंडिड बोल सकते हैं जो ट्रुथ बोलता हो. और ऑनेस्ट का मतलब हम सब जानते हैं वो कि जो ट्रुथ बोलता है. तो मतलब जिस ये कैंडिड का सिनोनिम है ऑनेस्ट, तो मतलब ऑनेस्ट तभी ये कैंडिड का सिनोनिम हुआ जब उन दोनों के मीनिंग सिमिलर है. अगर उनके मीनिंग सिमिलर नहीं है, अपोजिट है, तो वो एंटोनिम. एंटोनिम भी देख लेते हैं. एंटोनिम में है वर्ड विद अपोजिट मीनिंग. तो पहले एग्जांपल देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है गुड थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट. मतलब कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि मतलब होगा ही होगा फ्यूचर में कुछ अच्छा. जो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं उनको, मतलब लोगों नहीं, आप बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ ऐसा कि फ्यूचर में अच्छा होने वाला है. तो पेसिमिस्टिक, हम इसके एंटोनिम देख रहे हैं, तो पेसिमिस्टिक का मतलब अपोजिट में मीनिंग होना चाहिए. तो पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है जो लोग सोचते हैं कि कुछ बैड होने वाला है, इसलिए अपोजिट हो गया. ऑप्टिमिस्टिक वो चीज होती है कि कुछ अच्छा होगा फ्यूचर में, और पेसिमिस्टिक वो होता है कि कुछ बुरा होगा फ्यूचर में. और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फ्रूगल. फ्रूगल को हम कह सकते हैं, इसका हिंदी में होता है मतलब जब आप कुछ मनी ज्यादा यूज करो, मतलब स्पेंड करो, तो काफी केयरफुल होगी कि मतलब ऐसा ही नहीं है कि करते ही जा रहे हैं, काफी सोच समझ के करना चाहिए खर्च. तो उनको फ्रूगल बोलेंगे. एंड एक्स्ट्रावेगेंट उसका अपोजिट मीनिंग होना चाहिए, बिकॉज एंटोनिम है. तो वो कि जो मतलब बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, उसको कहेंगे हम एक्स्ट्रावेगेंट. मतलब उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग है, तो देन इट इज एंटोनिम, देन अदरवाइज इट इज कॉल्ड सिनोनिम. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. रिप्लेस फ्रेजेस विद अ सिंगल वर्ड. अब एग्जांपल समझते हैं. एक पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि जो मतलब कोई फ्रेज है उसको हम सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं. जैसे कि फ्रेज दे रखा है हमको, और पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो पढ़ भी नहीं सकता है और लिख भी नहीं सकता है, उसको हम सिंगल वर्ड में बोलते हैं इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब होता है जो ना पढ़ा हो ना लिखा हो, ना जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, ना वो लिख सकता है और ना पढ़ सकता है. और सेकंड एग्जांपल, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है? जू पे हम एनिमल्स को रखते हैं. इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही होते हैं जो एक फ्रेज उसका सिंगल वर्ड में बता सके कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग है. मतलब फ्रेज वेयर एनिमल्स आर केप्ट, तो जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं उसे जू बोलते हैं, तो उसे हम सिंगल वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं फ्रेज को. उस फ्रेज की जगह अगर हम बोलते हैं प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, उसकी जगह हम डायरेक्ट अगर जू बोलेंगे तो सिंगल वर्ड है, वो एक पूरा फ्रेज है, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस. commonly used expression with figurative meanings.
मीन्स आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, मुहावरे होते हैं कि मतलब फिगरेटिव मीनिंग्स वगैरह कहते हैं ना क्या है, उन्हें एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, इसका मतलब फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा? ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट का मतलब क्या है कि ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट का मतलब होता है कि कुछ दुख है बट उसमें सुख भी है, मतलब कुछ अच्छा भी है। अब थिंक दैट सीम बैड एट फर्स्ट, मतलब इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, तो अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, जो मतलब पहली नजर में हमें लगी बुरी है। स्पिल मीन्स, इसका ये मतलब फिगरेटिव मीनिंग है, मतलब घुमा फिरा के चीजें बोली गई है इसमें। स्पिल द बीन्स, इसका हमें नॉर्मल मीनिंग देखा जाए, स्पिल द बीन्स का क्या है? रिवील अ सीक्रेट, मतलब स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स को फैला दी गई है, तो मतलब कोई सीक्रेट रिवील कर दिया गया है, इसलिए उसको फिगरेटिव मीनिंग्स में उसको बोला गया है स्पिल द बीन्स। तो उसके लिए उसका हम बोल देंगे ना कि स्पिल द बीन्स का हम क्या कहते हैं? स्पिल द बीन्स है, उसका मतलब बोल दिया है कि रिवील अ सीक्रेट, कि उसका कोई सीक्रेट है वो रिवील कर दिया है। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब होती है जो एक या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके उनकी मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है। कि इस डेफिनेशन लिखते हैं, वर्ड्स कंबाइंड विद प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स दैट चेंज द मीनिंग। कोई वर्ब को हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब से कंबाइन कर दें और उसकी मीनिंग को चेंज कर दें। एग्जांपल देखते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब वो ये एक प्रीपोजिशन और एडवर्ब से मिलकर बनी है, इसका मीनिंग को चेंज करनी है। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? कुछ काम रुक जाना, मतलब कोई काम रुक गया है बीच में, तो उसको बोलेंगे स्टॉप फंक्शनिंग। कॉल ऑफ मतलब कॉल ऑफ, कैंसिल ऑफ दिस चीज है कि कॉल ऑफ मतलब कट कर दिया, मतलब वो काम खत्म हो गया है, इसलिए कॉल ऑफ है कैंसिल। नेक्स्ट, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन होता है, उसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग्स दी गई होती है, आपको करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी होती है। मे बी उसकी फॉर्म में होता है कि कोई इनकरेक्ट स्पेलिंग है, आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग दी गई है। जैसे इसमें इनकरेक्ट दी है ACCOM, एकोमोडेशन की स्पेलिंग दी गई है इसमें, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ACCOMMDATION। हमको मतलब करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि नाइफ की दे रखी हो NIFE, नाइफ की, और करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? मतलब आपको बेसिकली दी जाएगी इनकरेक्ट स्पेलिंग, आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग देनी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आती है वोकैबुलरी, मतलब हमें उसमें करेक्ट वर्ड देखना पड़ता है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वोकैबुलरी बेस्ड आती है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द टीम परफॉर्मेंस वाज डैश बाय इंजरीज। इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हिंड्रेंड, एनहांस्ड, प्रमोटेड, फेस्ड, मतलब टीम की परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या निकला है? टीम परफॉर्मेंस वाज, टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी? बाय इंजरीज, तभी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी? एक एग्जांपल, हिंड्रेंड, एनहांस्ड, प्रमोटेड, फेस्ड। हिंड्रेंड का मतलब काफी अच्छी थी इतनी इंजरीज के बाद भी, एनहांस मतलब इंक्रीज हुई थी, प्रमोट हुई थी, फेस मतलब फेस की थी, बट हमें इसलिए पूछिए किस तरीके की थी परफॉर्मेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हमको ये चीजें समझनी है, नॉर्मली जनरली कनेक्ट करके चीजों को देख के एनालाइज करके इनका एग्जांपल लेना है, मतलब करेक्ट सॉल्यूशन करेक्ट करना है। ऐसा ही नहीं है कि तुक्का कुछ भी, चीजों को समझ के तब किया जाएगा, और आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए तब और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं, फिर किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट, वर्ड मीनिंग एंड यूजेज। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग देन यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। मीनिंग्स मतलब जैसे सेंटेंसेस में यूज होती है, उनका मतलब क्या है, किस तरीके से सेंटेंस में यूज हो रही है। जैसे है मैग्नानिमस, जनरस और फॉरगिविंग। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? जनरस, और फॉरगिव की कर दिया हूँ। ऑडेशियस का मतलब बोल्ड, काफी बोल्ड और मतलब अच्छे तरीके से काफी बोल्ड है कुछ, तो उसके लिए हम ऑडेशियस करेंगे। ऐसे काफी वर्ड मीनिंग्स करेंगे, और वर्ड मीनिंग्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं काफी हर तरीके, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट कॉमनली रिपीटेड हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट सेशन से। नेक्स्ट, सेंटेंस और वर्ड रीअरेंजमेंट। इसमें हमें सेंटेंस को मीनिंगफुल फॉर्म में करना है। जैसे एग्जांपल आपको इस तरीके से मिलेगा, इसको हमें करेक्ट उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे ऑलवेज, अर्ली, टू बी, टोल्ड, वाज, ही, हमें इसे रीअरेंज करके मीनिंगफुल करना है। फॉर का मतलब हम लिखेंगे ऑलवेज, अर्ली, टू बी, टोल्ड, वाज, ही। ये कोई करेक्ट है? इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। हमको देखना है कि इसका कुछ मीनिंग निकल, हम फिर चेक करते हैं। ही वाज
told always early to be, नहीं इसका करेक्ट नहीं बनना है. He told to be early always, नहीं. सारे वर्ड्स आने चाहिए और उसका मीनिंगफुल निकलना चाहिए. तो हम फिर से चेक करेंगे. He was always told to be early, मतलब उसे हमेशा बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठा करो. अर्ली इन द सेंस, अगर अर्ली मॉर्निंग होता है तो मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब जल्दी करना चाहिए. हमेशा कुछ भी काम जल्दी करो, उसका मतलब इसमें ये दे रखा. अगर अर्ली मॉर्निंग होता है तो मतलब जल्दी सुबह जल्दी उठो. बट इसमें मॉर्निंग नहीं है तो ही वाज ऑलवेज टोल्ड टू बी अर्ली, मतलब कुछ भी काम है जल्दी करो. बेसिकली नॉर्मल सेंटेंस है. सेंटेंस और वर्ड अरेंजमेंट में यही है, आपको मिलेगा अनऑर्डर्ड फॉर्म में, उसे आपको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसका मीनिंगफुल निकलना चाहिए. ऐसा नहीं है. और सारे जितने भी उसमें वर्ड्स दे रखे हैं वो सारे, जैसे इसमें हमने सारे ऑलवेज भी हुआ, अर्ली भी हुआ, टू भी हुआ, टोल्ड भी हुआ, वॉज भी हुआ, ही भी हुआ, मतलब सारे वर्ड्स जो गिवन है सारे वर्ड्स कवर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कोई भी आप मिस कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा. अगर ऐसा होता है तो आपका इनकरेक्ट होता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट. अगर आप कुछ और लेते हैं, आपको सारे वर्ड्स को देख के उसका मीनिंगफुल बनाना है कि उसका कुछ मीनिंगफुल निकल रहा है कि नहीं. और इसके और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस क्या होते हैं और रूट वर्ड्स क्या होते हैं. प्रीफिक्स वो होते हैं जो हम वर्ड के आगे लगाते हैं. बेसिकली जो हम कोई वर्ड है उस वर्ड के जो हम आगे लगाते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस बोलते हैं, और जो वर्ड्स के पीछे लगाते हैं उन्हें सफिक्सेस बोलते हैं, और जो वर्ड के बीच में मेन होता है उसको रूट वर्ड कहते हैं. जैसे एग्जांपल, रूट वर्ड क्या है इसका? फिल. मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लग रहा है ना कोई सफिक्स लग रहा है. इसमें रूट वर्ड ही है फिल. फिल का मतलब क्या होता है? लव ऑफ फिलोसफी. फिल का पूरा हमने किया है तो लव ऑफ विजडम, ये रूट वर्ड. प्रीफिक्स का देखा जाए तो अनसर्टेन, मतलब ये अन जो है ये प्रीफिक्स है इस वर्ड में. और सफिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट में ऐड होता है, तो ये है एबल है यहाँ पे सफिक्स. अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स भी जोड़े तो हम डू को प्रीफिक्स कह सकते हैं, बट यहाँ पे सफिक्स की बात की गई है इसलिए एबल हमारा सफिक्स है. सफिक्स भी मीनिंग होना चाहिए, सफिक्स भी नहीं है. जैसे अगर हम लास्ट के दो वर्ड देखें तो यहाँ पे लास्ट के दो वर्ड देखेंगे तो क्या है? एली. तो एली का तो मतलब नहीं है, तो ये तो हमारा सफिक्स हो नहीं सकता. और डू प्रीफिक्स हो सकता है जस्ट बिकॉज डू का मतलब है. एली का मतलब कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं कुछ भी हो उसको हम सफिक्स बोल देंगे, नहीं, उसका मतलब होना चाहिए. ऐसा भी नहीं कुछ भी वर्ड हो, इसलिए एबल इसका सफिक्स है. और अगर आप देखें तो डू इसका प्रीफिक्स भी हो सकता है. मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी प्रीफिक्स मतलब हम किसी वर्ड के आगे ऐड करते हैं, सफिक्स पीछे ऐड करते हैं, रूट वर्ड जो बीच वाला होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, होमोनियम्स एंड होमोफोन्स. वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग. होमोनियम्स और होमोफोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. इनमें इनकी या तो स्पेलिंग सेम होगी या इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, बट इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे. अगर इनकी स्पेलिंग सेम है तो इनकी मीनिंग डेफिनेटली डिफरेंट होंगे. और होमोनियम्स जैसे एग्जांपल ये देखते हैं, होमोनियम्स होते हैं जिनकी इनकी स्पेलिंग भी सेम है. जैसे बियर इनकी स्पेलिंग सेम है बट इनके मीनिंग डिफरेंट है, तो ये होमोनियम्स है. इस वाले बियर का मतलब है एनिमल एंड इस वाले बियर का मतलब है कैट. और होमोफोन्स होते हैं इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है. जैसे पीस स्पेलिंग की डिफरेंट है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. जैसे पीस एंड पीस, बट इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है. इनमें इनकी स्पेलिंग भी सेम है बट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट है. इसमें इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है. पीस का मतलब, इस वाले पीस का मतलब क्या होता है? शांति. एकदम शांति हो उस जगह पे, कोई कहीं भी कुछ भी ऐसा एकदम काफी साइलेंट एरिया हो, उसे हम कहेंगे पीस है वहाँ पे. और या फिर आपको जाके एकदम काफी कंफर्ट जोन लगता हो, साइलेंट एकदम माइंड रिलैक्स फील करता हो उस एरिया में, जैसे होता है काफी, तो उसको हम पीस कहेंगे. और इस वाले पीस का मतलब क्या होता है कि पीस, जैसे पिज्जा आप लोग खाते हैं, जस्ट वेट, जैसे मान लीजिए पिज्जा है तो ये जैसे एक स्लाइस, दो फ्रेंड्स हैं खा रहे हैं तो एक स्लाइस लेके खाते हैं ना, जैसे एक स्लाइस है तो ये एक पीस हो गया ना. ऐसे इस पीस का मतलब ये पीस है. तो यही होते हैं होमोफोन्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है बट प्रोनाउंसिएशन सेम और मीनिंग डिफरेंट होते हैं. होमोनिम्स होते हैं इनकी स्पेलिंग भी सेम होती है बट इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगी जब स्पेलिंग सेम है तो.
एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी इज एरिस्टोटिक। एरिस्टोटिक कहते हैं हमें कोई वर्ड दिया, हमें कोई सेंटेंस है, उसको हमें देखना है कि वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है, मतलब उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, और इनकरेक्ट है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, द फूड इज टू डिलीशियस टू नॉट ईट। द फूड इज टू डिलीशियस, दिस इज करेक्ट, बट टू नॉट ईट का थोड़ा समथिंग कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसका सही नहीं बन रहा है। तो हमें यही चीज चेक करनी होती है एरिस्टोटिक में कि इनकरेक्ट है, उसमें चीज देखनी होती है कि कहाँ मतलब इनकरेक्ट वर्ड का यूज किया है, हमें उसे करेक्ट करना होता है, वही होता है एरिस्टोटिक। द फूड इज टू डिलीशियस टू नॉट ईट, फूड इज टू डिलीशियस टू नॉट ईट, मतलब नहीं निकलना है, तो उसका करेक्ट में करना होगा द फूड इज टू डिलीशियस टू रेजिस्ट। खाना इतना डिलीशियस है कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। द फूड इज टू डिलीशियस, मतलब खाना इतना डिलीशियस है कि हम मना नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये था, बट इट्स इनकरेक्ट, टू नॉट ईट इज टू डिलीशियस, इसका मतलब नहीं निकल रहा है, तो उसे हमें करेक्ट करना है एरिस्टोटिक। इसलिए यही होता है एरिस्टोटिक में फाइंड करना है कि हमें क्या एरर है उसमें, उसको हमें करेक्ट करना है। जैसे कि इसका करेक्ट है द फूड इज टू डिलीशियस टू रेजिस्ट, मतलब खाना इतना डिलीशियस है कि हम मना नहीं कर सकते हैं, कि हम रेजिस्ट नहीं कर सकते कि हम नहीं खाएंगे, बिकॉज फूड इज टू डिलीशियस। This is the Aristotle, and we are going to discuss some more and more example all of part of the vocabulary. Final, this is thank you. आगे सभी नेक्स्ट सेशंस, अभी काफी सेशंस आएंगे, उसमें सारी अगर आपको कोई भी क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड मैं आपको फिर से ये चीज कहूंगी, आपको चीजें लिख के समझनी पड़ेगी, ऐसे रिटेन नहीं जाएंगे, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे के सेशन में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कस किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें आपको और चीजें क्लियर होंगी, समझ आ जाएगी। कुछ भी कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।